नमस्ते दोस्तों और स्वागत है मेरे चैनल पर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसे जबरदस्त स्टॉक्स के बारे में जिसमें डोमेस्टिक और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस दोनों की मजबूत पकड़ है और ये स्टॉक्स 200 से भी कम में मिल रहे हैं। जब बड़े-बड़े निवेशक किसी कंपनी में भरोसा दिखाते हैं तो उसकी वजह अक्सर कंपनी के फंडामेंटल्स, ग्रोथ पोटेंशियल और मैनेजमेंट में उनका विश्वास होता है। हम देखेंगे कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पर एफआईआईएस और डीआईआईएस दोनों ने दाव लगाया है और इसका मतलब क्या है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक, लेमन ट्री होटल भारतीय हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का एक जाना माना नाम है जिसके देश भर में कई ब्रांड्स और प्रॉपर्टीज हैं। ये कंपनी अपनी विविध होटल श्रृंखला के लिए जानी जाती है। हाल ही में कंपनी ने अच्छे वित्तीय नतीजे दिखाए हैं जिसमें राजस्व और मुनाफे में वृद्धि शामिल है। निवेशकों के लिए ये एक दिलचस्प स्टॉक हो सकता है, खासकर हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की रिकवरी के चलते। दो, गुजरात पिपावाव पोर्ट लिमिटेड गुजरात पिपावाव पोर्ट लिमिटेड भारत के प्रमुख निजी बंदरगाहों में से एक है। कंपनी ने हाल ही में मजबूत Q4 FY25 मार्च 2025 नतीजे घोषित किए हैं जिसमें शुद्ध लाभ में 70% से अधिक की वृद्धि देखी गई है। हालांकि कुछ रिपोर्टों में कंटेनर हैंडलिंग में गिरावट भी दर्ज की गई है। निवेशक इस स्टॉक पर बंदरगाह क्षेत्र में इसके रणनीतिक स्थान और वित्तीय स्थिरता के कारण नजर रखते हैं। तीन, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज भारत की एक प्रमुख मीडिया और मनोरंजन कंपनी है। हाल ही में कंपनी ने Q4 FY25 मार्च 2025 में मजबूत वित्तीय नतीजे दिखाए हैं जिसमें शुद्ध लाभ में उल्लेखनीय वृद्धि शामिल है। कंपनी एक रणनीतिक साझेदारी और नए कंटेंट इनिशिएटिव पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। हालांकि पहले के कुछ विलय संबंधी घटनाक्रमों के कारण स्टॉक में अस्थिरता रही है, लेकिन अब ये रिकवरी के संकेत दिखा रहा है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, कृपया ध्यान दें कि शेयर बाजार में निवेश जोखिमों से भरा होता है। यहाँ प्रदान की गई जानकारी केवल सामान्य मार्गदर्शन और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। चार, नायका एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स ब्यूटी और फैशन ई कॉमर्स में एक प्रमुख खिलाड़ी है। कंपनी ने हाल ही में Q4 FFI25 में मजबूत नतीजे दिखाए हैं जिसमें शुद्ध लाभ में 193% की वृद्धि और राजस्व में 24% की वृद्धि शामिल है। हालांकि कुछ विश्लेषकों ने फैशन सेगमेंट में नुकसान और मार्जिन पर चिंताओं के कारण स्टॉक को डाउनग्रेड भी किया है। फिर भी कंपनी नए कंटेंट इनिशिएटिव और रणनीतिक विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रही है। पाँच, विशाल मेगा मार्ट विशाल मेगा मार्ट भारत की एक प्रमुख हाइपरमार्केट चेन है जो परिधान, किराने का सामान और घरेलू आवश्यक वस्तुओं सहित उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला बेचती है। कंपनी ने हाल ही में दिसंबर 2024 में अपना IPO लॉन्च किया था जो सफल रहा। वित्तीय रूप से विशाल मेगा मार्ट ने राजस्व और लाभ में लगातार वृद्धि दर्ज की है जो भारतीय खुदरा क्षेत्र में इसकी मजबूत स्थिति को दर्शाता है। ये एक तेजी से बढ़ते सेक्टर में निवेश का अवसर प्रदान करता है। 6, कैस्ट्रॉल इंडिया लुब्रिकेंट सेक्टर में एक जानी मानी कंपनी है। यह विभिन्न वाहनों और उद्योगों के लिए इंजन ऑयल और अन्य स्नेहक बनाती है। हाल ही में कंपनी ने मजबूत एक 2025 जनवरी मार्च 2025 के नतीजे पेश किए हैं जिसमें मुनाफे में 7% की वृद्धि और राजस्व में 2% की वृद्धि शामिल है। कंपनी नए प्रोडक्ट लॉन्च और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रही है जो भविष्य की ग्रोथ के लिए सकारात्मक संकेत है। 7, लेट रेवेन्यूज टेक्नोलॉजी लिमिटेड लेट रेवेन्यूज टेक्नोलॉजी IXIGO एक ट्रैवल टेक कंपनी है जो अपने एक्सीगो, कन्फर्म TKT और अभिबस ब्रांड्स के जरिए यात्रा से जुड़ी सेवाएं देती है। कंपनी ने मजबूत Q4 FY25 मार्च 2025 नतीजे दिखाए हैं जिसमें मुनाफे और राजस्व में वृद्धि शामिल है। हालांकि प्राइस टू अर्निंग्स अनुपात उद्योग औसत से अधिक है। ये कंपनी कैश रिच है और पिछले 5 सालों में इसने अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ भी दिखाई है। 8, बजाज हाउसिंग फाइनेंस एक प्रमुख हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जिसने Q4 FY25 में 53.8% की जोरदार मुनाफा वृद्धि दर्ज की है। कंपनी का कुल राजस्व भी 25.6% बढ़ा है। 1 लाख रुपए करोड़ से अधिक के AUM एसेट्स अंडर मैनेजमेंट के साथ ये अपने सेक्टर में एक मजबूत खिलाड़ी है। निवेशक इस स्टॉक पर आवास क्षेत्र में इसकी मजबूत उपस्थिति और वित्तीय प्रदर्शन के कारण नजर रखते हैं। 9, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी नाल्को एक नवरत्न CPSE एल्यूमिनियम सेक्टर की एक प्रमुख कंपनी है। इसने Q4 FY25 में जबरदस्त प्रदर्शन किया है जहां इसका शुद्ध लाभ 107% बढ़कर 2067 करोड़ रुपए हो गया। पूरे FY25 के लिए भी कंपनी ने रिकॉर्ड मुनाफा दर्ज किया है। एल्यूमिनियम की कीमतों और ऑपरेशनल दक्षता में सुधार ने इस वृद्धि में योगदान दिया है। निवेशक इस स्टॉक पर वित्तीय मजबूती और विस्तार योजनाओं के कारण नजर रख रहे हैं। हालांकि कमोडिटी कीमतों में अस्थिरता एक चुनौती हो सकती है। 10, बंधन बैंक ने Q4 FY25 मार्च 2025 में शानदार वित्तीय नतीजे दिखाए हैं।
जहां इसका शुद्ध लाभ 483% बढ़कर 318 करोड़ रुपए हो गया है। ये मुख्य रूप से कम प्रोविजंस के कारण हुआ है। डिपॉजिट्स में भी 12% की वृद्धि देखी गई है। हालांकि नेट इंटरेस्ट इनकम एनआईआई में थोड़ी गिरावट आई है। बैंक अपने रिटेल और होलसेल बैंकिंग सेगमेंट में मजबूत वृद्धि देख रहा है और निवेशक इसकी रिकवरी और एसेट क्वालिटी पर नजर रख रहे हैं। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, कृपया ध्यान दें कि शेयर बाजार में निवेश जोखिमों से भरा होता है। यहाँ प्रदान की गई जानकारी केवल सामान्य मार्गदर्शन और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है और इसे वित्तीय सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे और भी जानकारीपूर्ण वीडियो मिलते रहें। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।